हेलो बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करते थे। आप बहुत ही देर से इंतज़ार कर रहे थे इस लेक्चर्स का बच्चों। तो आज यही टॉपिक लेके आए चैप्टर 1 to 5। ये 2 मत समझिएगा, TO ही है। तो 1 से लेकर के 5 तक आपको इस लेक्चर्स में फ्रेंड्स कुछ अजीब कुछ अजूबा मिलने वाला है। ये होगा कि मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया गया है उसमें से मेन इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस तो हम 20-20 में बताते ही रहते हैं, साथ साथ आपको PDF नोट्स भी लास्ट वाले लेक्चर्स में प्रोवाइड कराता जा रहा है। ये तो है फार्मूला की बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर के हम 5 तक आप बहुत ही इंतजार कर रहे थे और कमेंट भी आ रहा था कि मैम कब स्टार्ट होगा कब, तो वो दिन आ गया है। चलिए हम नाउ स्टार्ट करते हैं। 5 लेसन तक आपको PDF नोट्स के लेक्चर्स भी सब कुछ ऑलरेडी सब क्लियर हो चुका है। इस आफ्टर दैट हम लेसन 6 इट्स मीन्स चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। उसके नाव सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर 1 to आप 5 तक, यानी मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट फार्मूला नंबर 1। ओके, बात नंबर फर्स्ट। तो बात फर्स्ट मैटर क्या होता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, आपको पता है व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। फार्मूला तो हम जस्ट बता रहे हैं बच्चों। यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर आपको एकदम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना हो तो जस्ट आप लेक्चर्स में जाइए, वीडियो ओपन कीजिए एंड उसमें देख लीजिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा के क्या होता है, A = BQ + R। ओके, 0 < R B। ओके, तो ये नोट डाउन आप कर लेंगे। ये तो आपको फार्मूला रहने वाला है। कहने का मतलब A = BQ + R, उसके बाद 0 is equal to R is B। B आपको बताया गया ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट है और Q क्वेश्चन होता है, B तो ऑब्जेक्ट ले लिया गया है और R क्या है, वो रिमाइंडर है। ओके, अंडरस्टूड। फर्स्ट वाला तो आई गेस यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो चलिए नाउ बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले के। हुआ, चलिए लिखते हैं इफ द, आप जीरोज आप हम ले लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। इफ द अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल होगा बच्चों कि इफ द अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द, ये एक टाइप्स का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्वाड्रेटिक, व्हाट इज क्वाड्रेटिक, वी नो दैट क्वाड्रेटिक होता है जिसमें दो क्यूब नहीं, दो होते हैं स्क्वायर में। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेक्चर्स में तो आपको सब कुछ बताया गया है। खैर यहाँ पे हम फार्मूला देख लेते हैं। AX² + BX + C = 0। देख रहे हैं यहाँ पे घात इसकी क्या है, डबल है। कहने का मतलब है ये जो सबसे ज़्यादा वाली वही घात ली जाती है, इक्वेशन में सबसे ज़्यादा घात ली जाती है, तो ये जो बड़ा है उसे हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अल्फा + बीटा = -B/A, वेयर, यहाँ पे लिखेंगे वेयर अल्फा + बीटा = -B/A एंड अल्फा × बीटा = C/A। ये प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल है एंड ये सम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, अल्फा + बीटा ऐड है, सम है, इनटू है, प्रोडक्ट है। ओके, चलिए नाउ अब ये तो हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक। अब जस्ट अगर क्यूबिक पे बात आ जाती है तो उसको देख लेते हैं। इफ लिखेंगे द अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, एंड ये वाला एंड ऐसे बनता है बट गामा ऐसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। और एक बात ये लेक्चर्स में इसलिए आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैम 3 क्यों लिख दी हैं। 3 इसलिए भाई बताया गया है कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक में डबल होता है और ये अल्फा बीटा गामा इसलिए है क्योंकि क्यूबिक है, ध्यान रखिएगा। इफ द अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल,
क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैमरे में अच्छा से दिख रहा होगा। अगर जो भी अभी आपको अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट यानी कि ना समझ में आए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए फिक्स रहेगा, डोंट वरी। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं एंड पूछ भी सकते हैं। तो इफ़ द अल्फा बीटा गामा जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो नाउ लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये देख रहे हैं, इसमें तो सी तक ही वैल्यू आई थी बट इसमें डी भी आ गई। ओके, तो ये तो आपका इक्वेशंस मान लेते हैं बनता है। ओके, बनेगा क्या फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, यहाँ तक हो गया है। और नाउ इस पे बात करेंगे, ये सेकंड वाला प्रोसेस क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपान ए, यहाँ तक आ गया। और डी अपान ए की बात करते हैं तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी अपान ए। ओके, चलिए नाउ डी अपान ए की वैल्यू किस लिए आई, क्योंकि इसमें 3 क्यूबिक है, इसलिए डी अपान ए, तो यहाँ पे सॉरी माइनस डी अपान ए। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा कर रहे थे तो माइनस बी अपान ए क्वाड्रेटिक में होता था, क्यूबिक में क्या होगा, गामा भी ऐड कर देंगे तब हो जाएगा। और इसमें अल्फा बीटा सी अपान ए करते थे तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी अपान ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपान ए। तो चलिए ना इतना तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे की हम फिर से प्रोसेस देखते हैं। ओके, चलिए नाउ ले लिए स्क्रीनशॉट। थर्ड पॉइंट तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, अब बात करेंगे हम फोर्थ पॉइंट पर। और आपको समझ में आ रहा है कौन सा ये लेसन का चल रहा है, सेकंड लेसन का चल रहा है। ओके, चलिए ये तो कंफर्म ही होना चाहिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका फर्स्ट चैप्टर से था, फर्स्ट उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा था ही, इसलिए हम फर्स्ट को ही यानी 1 पॉइंट को ही हम बात किए। अब फिर पॉलिनोमियल में आपका डबल था तो उसमें हम डबल ले लिए हैं, फिर हम ट्रिपल ले लेंगे। ओके, यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया। एक फार्मूला ये देख लेते हैं, जैसे आप क्यू एक्स पी एक्स ये वगैरह वगैरह होता है तो हम निकालते क्या हैं, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्या है ये, कुछ पता है क्या है, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्या आप बता सकते हैं ये क्या क्या है, कोई कंफर्म है, ये है आपका डिविडेंट, डिविडेंट पी हुआ डिविडेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है। एंड एक लगाते थे ना डिविडेंट, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा में ही कंफर्म में पॉलिनोमियल्स में ही आता है। जी आपका डिवीजर हुआ, डिवीजर इंटू इंटू है भैया प्रोडक्ट है, अंडरस्टूड कर लीजिएगा। क्यू को हम लिखते हैं क्योसेंट, इसे मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, क्योसेंट, क्योसेंट हुआ प्लस रिमाइंडर। ओके, चलिए तो P आपका डिविडेंट है, जी एक्स तो ऑलरेडी आपके वेरिएबल्स लगे हुए हैं, डिवीजर हुआ। ओके, Q क्या है, क्योसेंट है, एंड R क्या है, रिमाइंडर है। पता है क्या है, बताइए। ये है भाज्य, सॉरी भागफल, भागफल इक्वल टू निकालते हैं भाज्य इंटू, जैसे हम निकाल रहे हैं ये देखिए 2 से हम कर रहे हैं 4 में मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4। ओके, तो रिमाइंडर जो बच रहा है यानी शेषफल, ये आपका हुआ शेषफल, रिमाइंडर जो होता है वो शेषफल होता है। तो ये तो भाज्य हुआ, भाजक, भाज्य भाजक, उसके बाद भागफल, फिर शेषफल। भाज्य जिससे भाज्य किया जा रहा है, भागफल जिसमें भाग दिया जा रहा है, एंड भागफल जितना आया भाग करने पे। ओके, भागना या रनिंग टू रनिंग नहीं है भैया। ओके, अंडरस्टूड। चलिए तो इतना तो आपको ऑलरेडी लेक्चर समझ में यानी फोर्थ पॉइंट का आ ही गया होगा, इतना तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि अलग पॉइंट की। जैसे आपको पता है थर्ड पॉइंट पे, यानी कि सबसे कहने का मतलब है हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड आपके चैप्टर्स पे चलते हैं। जैसे थर्ड चैप्टर का नेम क्या है बताइए, फटाफट बताइए, क्या जवाब आता है, क्या नेम है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in 2 variables,
यही तो था, पता है। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये तो आपका चैप्टर्स नेम हुआ, यानी कि ये जो था ये आपका चैप्टर्स नेम था। अब यहाँ पे अगर आपको बनाना हुआ, कहने का मतलब ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे इक्वेशंस है वो पेयर में है, इक्वेशन जो है वो पेयर में है, जिसे बनाएंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, नाउ इतना समझ में आया। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ओनली वेरिएबल्स की बात आती है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 निकालते हैं। नाउ अगर यहीं पे कंडीशंस हमारे निकल जाती है, अगर मान ले लेते हैं हम 6 पॉइंट में कि ए पेयर ऑफ लीनियर, देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। अभी कंप्यूटर में लैपटॉप पे होता तुरंत आप क्या करते, कॉपी करके पेस्ट, कॉपी पेस्ट, मज़ा आता है ना। चलिए, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, इतना कर लिए ना, 2 वेरिएबल्स, तो जनरल फॉर्म इक्वेशन, ये तो हुआ जनरल फॉर्म इक्वेशन। जनरल फॉर्म इक्वेशन की क्या बात करेंगे, इसी से रिलेटेड आपका होगा। जब फर्स्ट में इक्वेशंस में निकालते हैं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 कर लेंगे। नाउ सेकंड निकालने के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, अंडरस्टूड। अब बात ये क्यों हुई, क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ओके, चलिए नाउ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे मेथड फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ तक आपका कंफर्म हो गया। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बिना किए मत जाइएगा। चलिए, तो अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा हो तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पढ़ाई मन से की जाती है। ओके, तन मन धन कहते हैं ना, तीनों से करिए अच्छे से, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अभी मान लेते लॉकडाउन लगा है, कोई बात नहीं है, बट एग्ज़ाम तो होगा, टॉप तो करना ही है ना। चलिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 5 स्टेप हो गया था, अब नाउ हम 6 स्टेप देखते थे। अभी तो इतना जस्ट हम देख रहे थे, आगे का प्रोसेस हम किस कंडीशंस में देखते हैं। जैसे थर्ड पॉइंट में हमको पता था ग्राफिकल मेथड, एंड हम पढ़ रहे थे आपका लीनियर मेथड्स, यानी कि सबसे पहले तो हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे, ग्राफिकल बाद अलजेब्रिक देखते हैं। सबसे पहले नाउ हम ग्राफिकल देखेंगे, ग्राफिकल मेथड। इसमें आपको पता होगा ये भैया ओ है, थीटा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, टेंशन प्लीज। ओके, ग्राफिकल होता था, ग्राफ बनाया जाता था, उसमें फिगर बनाया जाता था। तो ग्राफिकल 3 कंडीशंस होती है ग्राफिकल मेथड के। कंडीशंस पता है क्या होता है। फर्स्ट कंडीशन जैसे हम डाल लेते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते थे कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ओके, इसकी ये कंडीशंस होती है। a1 a2 की वैल्यू b1 b2 के इक्वल कभी नहीं होती थी, वो आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होती थी। आपको ये लेक्चर्स एक्सरसाइज 3 में, कहने का मतलब चैप्टर 3 में अच्छे से पूरा प्रूफ करके बताया गया। परहैप्स अभी हम PDF नोट्स नहीं दे पाए हैं, बट जल्दी 1-2 दिन में वो भी आपको कम्प्लीटली दे दिया जाएगा। तो ये कौन सा है, कंसिस्टेंट पूछा भी जाता है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। ओनली पैरेलल इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी सब कंसिस्टेंट। सेकंड होता है पैरालेलोग्राम, क्या बात है, पैरालेलोग्राम। ओके, तो ये मैथ में ग्राम नहीं है, अभी आप पढ़ रहे हैं, ओनली पैरालेल ही पढ़ रहे हैं। इसकी कंडीशंस होती है दोस्तों कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। a1 a2 की वैल्यू b1 b2 के इक्वल तो होती है, बट c1 c को इक्वल टू नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल्स आप एक्सरसाइज में जाइए, वीडियो सर्च कीजिए और पढ़िए। ओके, इतना हम चाहते हैं, कम से कम आप थोड़ा सा तो मेहनत कीजिए, थोड़े से तो आप अपने माइंड में ये लगाइए कि नहीं हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ओके, तो a1 a2 की वैल्यू b1 b2 के तो इक्वल हो जाती है, बट c1 c को इक्वल नहीं होती। ये होता है कंडीशन इनकंसिस्टेंट की होती है। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है, कहने का मतलब ये ग्राफिकल का चल रहा है, सारे लेक्चर्स ग्राफिकल के ही
चल रहे हैं। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग हुआ, सेकंड पैरेलल हुआ एंड थर्ड क्या बात करते हैं, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये होता है कंसिस्टेंट। ये दोनों कंडीशंस फर्स्ट एंड सेकंड कंसिस्टेंट होता है, ये इनकंसिस्टेंट होता है। इसकी क्या ग्राफिकल मेथड हुई, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम नाउ आपको आगे मेथड बताते हैं। इट्स मीन्स यहाँ तक तो आपको लेक्चर्स बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, अब हम बताएंगे अलजेब्रिक मेथड। व्हाट इज़ द अलजेब्रिक, क्योंकि डबल मेथड होता था, एक तो ग्राफिकल के मेथड से हम सॉल्व करते थे, एक अलजेब्रिक मेथड से। तो ग्राफिकल वाला स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड की। मौसम भी सुहाना है, पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है ना, क्योंकि आपको सारे फार्मूला एक ही नोट्स में, एक ही वीडियो में मिल रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर फार्मूला आपको तैयार है तो आप क्वेश्चंस में कहीं भी नहीं फंसोगे, ये मेरा पक्का 100% वादा है। तो 7 पॉइंट अलजेब्रिक, बट मेहनत कीजिए। अलजेब्रिक मेथड हम लोग होते थे इतना पढ़ते थे, इतना ज़्यादा ना कि ये टीचर्स भी परेशान हो जाते थे। कितना पूछता है बच्चा ना, पूछो, कम से कम जो ना आए पूछो, जो आए उस पर भी कहो हाँ समझ में आया। ओके, तो ऐसे आगे बढ़ा जाता है। अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, कंडीशंस इसके लिखेंगे ये भैया, कंडीशंस होगा। फर्स्ट स्टेप है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये x एंड y के फॉर्म में लिखा जाता है, x को y के फॉर्म में एंड y को x के फॉर्म में लिखा जाता है। सेकंड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। ये लेक्चर में आप जाकर के तुरंत सर्च बार में जाइए यूट्यूब पे, आप तुरंत सब्स्टिट्यूशन मेथड विवेक मिश्रा हिस्ट्री चैनल सर्च कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, उसे एलिमिनेट किया जाता है। ओके, कोई भी जैसे दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस को हम एलिमिनेट करते हैं। थर्ड आपका क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कोई भी मेथड है, कोई भी इक्वेशंस है, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जैसे लिखते हैं x y z, तो उसके नीचे ये फॉर्म क्या होता है, परहैप्स B से स्टार्ट होता है, BAC फिर B ना, ऐसे BACB। ओके, तो परहैप्स यही फार्मूला क्या, ऑलरेडी यही होते हैं। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये मेथड होता है ऐसे। जब x वाला लिखेंगे B इंटू ए, तो ये A इंटू C इसी लेक्चर्स में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी में इतना तो कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे A ही रहेगा कि B ही, बट ऐसे पैटर्न आपके सेम रहेंगे। तो नाउ चलिए 7th वाला आप नोट डाउन कर लेते हैं। इसी लेक्चर्स में हम 8 लेक्चर, यानी कहने का मतलब 8 कंडीशंस अब आपको बताएंगे। तो चलिए फिर आगे हम देखते हैं। ये प्रोसेस तो आपका इतना कंडीशंस हो गया, अब हम नेक्स्ट वाला प्रोसेस देखते हैं। अब थोड़ा सा 2-3 स्टेप आपका और बचा हुआ है, फिर ये वीडियो आपका द एंड हो जाएगा। यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये परहैप्स 7 पॉइंट था, अब हम देखेंगे 8 में क्या है बच्चों। 8 वाला है, आप जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला, थर्ड वाला चैप्टर हो चुका, बेस्ट आप लोग चौथे लेक्चर पे पहुँच गए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस in the form of x variables में जैसे आपको फॉर्म बताना हुआ, कहने का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ x वेरिएबल्स। x वेरिएबल्स में जब हम निकालने लगते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या होता है, ax² + bx + c = z। ये आपकी कंडीशंस होगी। नाउ लिख लेंगे ax² + bx + c = 0। नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है,
ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ करने के लिए आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का लेक्चर आप बिल्कुल भी मत देखना भूलिएगा, कोई बच जाए लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला न बचने पाए। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये जो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, प्रूफ करने के लिए भी 4 नंबरी में आपके आ जाते हैं। ओके, तो चलिए इतना कर लीजिए। जहाँ पे क्या होता है प्रोविडेंट कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ओके, ये कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। थोड़ा सा मेथड ये होगा कि लेस देन नहीं बच्चों, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इधर साइड ग्रेटर देन हुआ, उस साइड आपका लेस देन हुआ। ये तो हुआ क्वाड्रेटिक फार्मूला के। अब इसके कंडीशंस पे अगर हम नाउ बात करेंगे, ये क्या होता है कंडीशंस देख लेते हैं। जब कंडीशंस पे बात करेंगे, वो कंडीशंस आपकी क्या होगी, लिखेंगे कंडीशंस पे नाउ बात करेंगे तो ये तो फर्स्ट कंडीशंस हुई, कहने का मतलब है ये तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हुआ। क्वाड्रेटिक फार्मूला के कंडीशंस होते हैं जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़, क्या रखता है, यक्स हैज़ रख रहा है। फर्स्ट कंडीशन है कि रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो वो टू डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल रूट्स रखेगा। और टू इक्वल TW टू इक्वल रियल रूट्स होता है। टू इक्वल रियल रूट्स में इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा तो वो रियल रूट्स होंगे। और थर्ड क्या होता है, टू नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होता है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, भैया जब 0 ही बड़ा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या रियल रूट्स, कुछ भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके ये वाला लेक्चर्स, ये वाला इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा 8 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो इस पे विशेष करके आप ध्यान देंगे। हम बताते भी चल रहे हैं अगर आप बिल्कुल भी एक भी फॉर्म छूटने न पाए। चलिए नाउ हम बात करते हैं बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट एंड लास्ट लेक्चर जो कहे थे 5 लेसन, तो 4 तक हो चुका, अब हम 5 देखेंगे। ओके, चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा बस 9 यानी कि 9वां स्टेप हो सकता है 10 स्टेप तक जाए, बस इसके आगे बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया मान लो समझाने के चक्कर में। ओके, तो ऐसे भी लिख देते तो आपको अगर अच्छा ना लगता, समझ में ना आता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये आपका 9 पॉइंट। अब AP की बात करते हैं। 9 पॉइंट में हम क्या करेंगे, नाउ AP की बात करते हैं। जैसे द फॉर्म ऑफ एन AP का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्म क्या होता है आपको पता है कुछ? चलिए इतना पढ़े हैं कुछ तो बताइए आपको फॉर्म क्या है। चलिए फॉर्म ऑफ एन AP होता है a, a प्लस डी, a प्लस 2d, किस कंडीशंस में, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू अगर 0 0 रखते चलते हैं, यानी कि 1 2 3 ऐसे रखते चलते हैं तो आ जाता है। जैसे 1 रखे हैं a1 की वैल्यू निकालते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, डी बचा, a प्लस डी, a प्लस 2 में से बन गया डी, ऐसे हम सब्सट्रैक्ट करके नाउ रख लेते हैं। तो 0 खैर बहरहाल फर्स्ट वाले में कर ले मल्टीप्लाई आ गया, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है कोई, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो ये तो हुआ फॉर्म ऑफ एन AP, यहाँ तक पता हो गया। जहाँ पे वेयर, इतना साइड में आपको पता ही होगा, लिख लेंगे a इक्वल टू a d, फिर आपका
एन, ये सब क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, बताया जा चुका है, एन एनथ टर्म है, ओके। एंड ए एन क्या होता है, जिसे यल से भी इंडिकेट करते हैं, लास्ट टर्म होता है, ओके, लास्ट टर्म। ये हुआ फर्स्ट टर्म, इतना तो आप, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन जो हुआ एनथ टर्म, ए एन एंड ए एन लिखिए या फिर एल लिखिए, वो लास्ट टर्म होता है। तो इतना समझ में बहरहाल आपको आ गया होगा। अब नाउ हम आगे का देखते हैं, जैसे कि ऑफ एनथ टर्म दिया गया होता है, व्हेन, हम 10 पॉइंट लिखते हैं, व्हेन गिवन टू nth टर्म, जब n टर्म दिया गया होता है तब फार्मूला क्या होता है, ये n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके। तो इस कंडीशंस में निकाल लेते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ तक आपको आ गया। और एक कंडीशंस होती है, सम ऑफ द ए पी व्हेन गिवन ए फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड एन टर्म। जब ये दिया रहता है तो क्या लगता है, यस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है लास्ट टर्म। यस एन की वैल्यू यानी सम होता है, सम ऑफ द एपी। सम ऑफ एपी क्या होता है, जब ए की वैल्यू दी रही, डी की वैल्यू भी, एन की वैल्यू सबके दी रहती है, तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। जब जो है व्हेन सम ऑफ द एपी, ये हुआ सम ऑफ द एपी व्हेन गिवन ए एंड डी, ए एंड यल या फिर ए एन कहिए। कहने का मतलब है चाहे आपका लास्ट टर्म दिया रहे या फिर फर्स्ट टर्म दिया रहे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया रहे, तब क्या होता है फार्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस यल। ये प्रूफ भी किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट हैंस प्रूविंग। एक लेक्चर मिलेगा आपको, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हुआ हो गया बच्चों, और ये लेक्चर हो गया। इट्स मीन्स बताने का मतलब होता है एक क्वाड्रेटिक एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये पढ़ लीजिएगा ध्यान दे करके। और एक तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए एन माइनस वन इंटू डी, जब ए एन एंड डी की वैल्यू दिया रहा है, एंड जब फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म दिया रहता है तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, दोनों ये लगता है। तो ये लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही, कितना ज़्यादा कहे कम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद है तो एक लाइक भी करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में, आपको कुछ अलग, इसके पहले वाले में तो आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया गया है 5 लेसन का, उसके बाद आपको लेक्चर नंबर कौन सा, लेसन 6 का फर्स्ट इंट्रोडक्शन ट्रायंगल्स। थैंक यू, चलिए।